गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशि रतन। मैं आप लोगों को 10th क्लास की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज के माध्यम से 3rd गद्य भाग लखनवी अंदाज पढ़ा रही थी। आज मैं उसी लखनवी अंदाज का दूसरा खंड पढ़ाऊंगी। हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में देखा कि लखनऊ के नवाब ने 2nd क्लास के डब्बे में सफ़र करने की ठानी और सफ़र काटने के लिए उन्होंने 2 ताजे खीरे खरीदे और उसी डब्बे में लेखक भी इस विचार से चढ़े कि डिब्बा खाली है, मैं भी इस डिब्बे में सफ़र करूँगा और इत्मीनान से अपनी कहानी के लिए लेखन कथ्य खोजूँगा। जब वो उस डब्बे में पहुँचे तो देखते हैं कि वहाँ नवाब बैठे हुए हैं। तो नवाब को लगा कि मैं तो अकेले इस 2nd क्लास के डब्बे में ये सोचकर सफ़र कर रहा था कि इत्मीनान से मैं अकेले में सफ़र करूँगा और खीरे का सेवन करूँगा, लेकिन ये लेखक के सहसा आ जाने से नवाब जी को अच्छा नहीं लगा। तो पहले खंड में हम लोगों ने ये देखा कि दोनों आत्मसम्मान में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब आपने मुझे देखकर अपनी सहमति नहीं जताई तो मैं भी आपको देखकर इग्नोर कर रहा हूँ, और दोनों खिड़की के बाहर देखने लगे। फिर सहसा नवाब साहब ने कहा, उफ, आदाब अर्ज है। तो उतने देर के बाद अब एक बार नवाब जी मुझे आदाब अर्ज कर रहे हैं, यानी कि लेखक को आदाब अर्ज कर रहे हैं, तो लेखक को बड़ा अटपटा लगा, है ना। उन्होंने उनके जवाब में उनको भी शुक्रिया कहा। और जब अब आगे के खंड में हम देखेंगे कि आगे लेखक और नवाब के बीच में क्या बातें हो रही है, क्या हो रहा है। तो आइए हम चलते हैं इसके दूसरे खंड की ओर। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। तो अब देखिए क्या होता है। लेखक देख रहे हैं कि नवाब साहब अपने जो तौलिए पे खीरे रखे थे उस खीरे को हटाकर तौलिया को झाड़ लेते हैं और खीरे को धोते हैं, नीचे से लोटा निकालते हैं और खिड़की के बाहर दोनों खीरों को अच्छी तरह से धो लेते हैं। फिर देखते हैं लेखक की, वाह, बड़ी आराम से दोनों खीरों को धोया जा रहा है। फिर क्या करते हैं, चाकू से खीरे के सिर को खोदा जाता है, झाग निकाला जाता है और उसे बहुत ही करीने से, बहुत तरीके से उनकी फांकों को तैयार किया जाता है। काट रहे हैं नवाब साहब उनकी फांकों को और उसे तौलिए पर सजा रहे हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तो अब देखिए, लखनऊ स्टेशन पर लोग जानते हैं, वहाँ पर बेचने वाले भी ये जानते हैं कि यहाँ पर लोग खीरे खाते हैं, इसलिए खीरे को कैसे खाया जाता है। तो जीरा मिला नमक का पुड़िया भी वहाँ पर बड़ी आसानी से स्टेशन पे मिल जाता है। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के संपूर्ण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसवादन की कल्पना से पल्लवित हो रहा था। यानी कि अब क्या कर रहे हैं नवाब साहब, ये सारी चीजें लेखक बैठकर देख रहे हैं कि बहुत ही तरीके से करीने से एकदम खीरे को काटा गया, नमक मिर्च उस पर बुरका गया, छिड़का गया और बहुत ही उसके रसवादन यानी उसके रस का आनंद लेकर उनके मन एकदम पल्लवित हो रहे हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। यानी कि अब लेखक से नवाब साहब बोलते हैं
कि लखनऊ का बालम खीरा है, शौक फरमाइए, यानी आप भी इसे खाइए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मेदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। यानी कि लेखक से जब नवाब साहब पूछते हैं कि लीजिए आप भी शौक फरमाइए, आप भी खीरा खाइए, इस पर लेखक पहले ही मना कर चुके थे। सो उन्होंने कहा कि मेरा पेट जरा कमज़ोर है, मेदा ज़रा कमज़ोर है, मैं अभी इसे नहीं खाऊंगा, कृपया आप ही इसे खाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वासन लिया, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलके मूंद लिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो लेखक है वो किस तरह से नवाब खीरे की फांकों को उठाते हैं और नाक के पास ले जाते हैं, उन्हें सूंघते हैं और सूंघ कर ही उसके रस का स्वाद लेते हैं और उन खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। ये लेखक देख रहे हैं कि नवाब साहब खीरा खा नहीं रहे हैं, बल्कि खीरे को सूंघ कर उसके रस का स्वाद लेकर खीरे को खिड़की के बाहर फेंक दे रहे हैं। मुंह में भर आए पानी का घुट गले से उतर गया, तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसवादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए, यानी कि उसे सूंघ कर ही उसके रस का स्वाद ले लेते हैं। पानी का घूंट गले से उतर आता है और खीरे की फांकों को वो खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हूं यह है खानदानी रईसों का तरीका। यानी कि मैं देख रहा हूं नवाब साहब को कि पूरे खीरे की फांकों को उसी तरह से सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वो क्या करते हैं, अपने होठों को पोंछते हैं और मेरी ओर गुलाबी आंखों से देखकर वो कहते हैं ये है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। यानी कि मैं बड़े अचरज में था कि खीरा बिना खाए ही लेखक ने खीरे का स्वाद ले लिया केवल सूंघ कर। और क्या ये है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत? क्या यही है खानदानी लोगों का तरीका कि खाने को सूंघ कर ही स्वाद ले लेना और खाना को फेंक देना? तो लेखक इस बात पर बड़ा गौर कर रहे थे, बड़ा सोच रहे थे इस चीज पे। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। बेचारे नवाब साहब तब से खीरा धो रहे हैं, छील रहे हैं, फांकों को तैयार कर रहे हैं, नमक छिड़क रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में लेखक देख रहे हैं कि नवाब साहब अब बिल्कुल थक चुके हैं और थक कर वो लेट गए हैं। हमें भी तस्लीम में अपने सर को खम कर लेना पड़ा, यानी कि मैंने भी अपने सर झुका लिए कि वाह क्या बात है, ये है खानदानी रईसों का तरीका। हम गौर कर रहे हैं खीरे इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरों की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एक्सट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। यानी कि ये बड़ा ही सूक्ष्म और ऐसा तरीका है जिससे मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। हम गौर कर रहे हैं खीरे के इस्तेमाल करने के इस तरीके को कि इस तरह से भी क्या खीरे का इस्तेमाल किया जाता है।
करके नमक छिड़क कर सांस से उसके स्वाद को ले लेना, सूंघ कर उसके स्वाद को ले लेना और खिड़की से बाहर फेंक देना। मैं इस बात पर बहुत ही ज्यादा विचार कर रहा था। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मेरे पर बोझ डाल देता है। अब देखो, लेखक देख रहे हैं कि अरे वाह क्या बात है। नवाब साहब खीरे के इस्तेमाल के बाद इतने थक गए थे कि लेट गए और लेखक को कस के डकार सुनाई दे रहा है। जब पेट भर जाता है तब डकार आता है ना, अब लेखक को डकार सुनाई दे रहा है और वो सोच रहे हैं कि बिना खाए इतने ऊंचे डकार कैसे आ रहे हैं। हाँ, तो खीरा लजीज होता है। तो नवाब साहब की तरफ से ये वाणी आ रही है कि खीरा तो लजीज होता है लेकिन नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, यानी खीरा जल्दी पचता नहीं है, इसलिए वो पेट पे बोझ डाल देता है। इसलिए सूंघ कर नवाब साहब ने खीरे का स्वाद ले लिया और खीरे को बाहर फेंक दिया। ज्ञान चक्षु